भाई मुझे लड़ाई का शौक है, तो मैं WWE देखता था, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने न्यूज़ चैनल देखना स्टार्ट कर दिया। अब बहुत मज़ा आता है। भाई पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नाम की होप नहीं थी। कुछ भी काम करने से पहले मेरे अंदर हिम्मत नहीं आती थी, घबरा जाता था। लेकिन अब न्यूज़ चैनल देखने के बाद 5 के बजाय 15 लोगों से गाली खा सकता हूँ, और वो भी कॉन्फिडेंट के साथ। अच्छा, आप सामने न्यूज़ चैनल के डिबेट तो देखे होंगे। ज़्यादातर डिबेट की एंकर महिला ही होती है, और उन्हें जानबूझकर डिबेट का एंकर बनाया होता है, क्योंकि उन्हें कुछ आए ना आए बहस जरूर करनी आती है। ये तो इनके डीएनए में है। और ये सामने वाले पैनलिस्ट से बहस के दौरान कब ये एंकर से फूफी बन जाती हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता होता। और इसकी दूसरी वजह भी है कि डिबेट में महिला पत्रकार होना, जिससे कि सामने वाला पैनलिस्ट अभद्र भाषा का प्रयोग ना कर सके। प्रवक्ता अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ये तभी होता है जब सामने मम्मी हो, नहीं तो किसी दूसरे की मम्मी की बेटी हो। अच्छा, फारा प्रोटेस्ट के समय ग्रेटा थनबर्ग, रियाना और मियां खलीफा ने बयानबाजी करी थी भारत सरकार के ऊपर। तो इसके बारे में न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा था। तो वो पहले ग्रेटा थनबर्ग के बारे में बताने लगे कि ये एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है। फिर उनका 5 मिनट का वीडियो दिखाने लगे कि ये किस तरह प्रोटेस्ट करती हैं पर्यावरण बचाने के लिए। फिर रिहाना के बारे में बताने लगे कि ये पॉप सिंगर है। उनका भी 5 मिनट का वीडियो दिखाया गया उनके कॉन्सर्ट का। फिर जब मियां खलीफा की बारी है तो उनका नाम लिया और फोटो दिखा दी उनकी। मैंने कहा ये क्या है, उनका 5 मिनट का वीडियो नहीं दिखाना है तो कम से कम 2 मिनट का वीडियो दिखा दो। अच्छा, जब देश में लॉकडाउन लगा तो 2 तरह के प्रोफेशन के लोगों ने इस देश को बचाया। पहले तो डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों को बचाया। दूसरे शराबियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की अर्थव्यवस्था को बचाया। जितना अंबानी अडानी का हाथ नहीं था, उससे ज्यादा इन शराबियों का हाथ था देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने में। पहले जब मेरा ताऊ शराब पीता था तो मुझे हमेशा शराबी ही नजर आता था वो। अब मुझे किसी सोल्जर से कम नहीं लगता। भाई साहब, मेरा ताऊ देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक महिला का मंगलसूत्र चुरा कर भाग रहा था। लोगों को उसमें चोर न जाया, लेकिन भाई मुझे तो किसी देशभक्त से कम नहीं लगा। और भाई साहब, कोरोना पे कैसी कैसी अफवाह उड़ रही थी। एक उड़ी थी कि अल्कोहल पीने से कोरोना निकल जाता है। ये बात सुनकर मेरे मामा ने खूब अल्कोहल पी। कोरोना तो निकला नहीं, पर वो निकल गया घर से। अब वो पीपल के पेड़ पर रहता है और हर अमावस की रात को हमसे मिलने आता है। अच्छा, न्यूज़ वाले एक न्यूज़ बार बार दिखा रहे थे जिसमें कि यूक्रेन में भारतीय मूल के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम इंडिया तभी जाएंगे जब यूक्रेन के कॉलेज हमें इंश्योर करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। अच्छा, हम हिंदुस्तानियों को प्रोटेस्ट करने की कितनी आदत है कि हम यूक्रेन में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन बेचारों की फटी पड़ी है कि उनका देश बचेगा कि नहीं, और इन्हें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। जिनकी खुद पुतिन ले रहा है उनसे तुम ऑनलाइन क्लासेस लोगे। अच्छा, बच्चे को खुशी टॉफी देख के होती है, वैसी खुशी रिपोर्टर को भी होती है मुसीबत में फंसे आदमी को देखकर। आप सबने देखा होगा, कोरोना काल में रिपोर्टर लोगों से पूछते हैं कि आपने मास्क पहना है कि नहीं, और ये बात 15 रिपोर्टर के साथ पूछते हैं। भाई साहब, जितना भी कोरोना होता है ये तब जब सामने से आम आदमी आ रहा हो। नेता को देखते ही कोरोना खत्म, फिर तो ये मुंह से मुंह सटाकर पूछते हैं कि बताइए 2023 में आपकी कितनी सीटें आ रही है। गलत टाइम पे गलत सवाल पूछना केवल रिपोर्टर को ही आता है। एक बार रिपोर्टर अपराधी के पिताजी का इंटरव्यू ले रहा था। रिपोर्टर, कब आपको पता चला कि आपका बेटा अपराधी होगा? पिताजी, जब इसे चाय पत्ती लाने को भेजा और ये लेकर आया। रिपोर्टर, चाय पत्ती लाने से कैसे पता चला कि ये अपराधी होगा? पिताजी, बिना पैसे के चाय पत्ती लाया था, दुकानदार को डरा के। रिपोर्टर, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद एक और उल्टा सवाल पूछता है। रिपोर्टर, कब आपको पता चला कि आपका ही बेटा है? पिताजी, जब इसने मुझे बाप कहा। एक बार मैं छत से नीचे लटक कर हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। एक रिपोर्टर की नज़र मुझ पर गई तो वह हाथ का प्रयोग मुझे बचाने के बजाय
माइक पकड़कर मुझसे पूछने के लिए लगाता हैगा कि आपको कैसा लग रहा है। छत के ऊपर आने के बाद मैंने जलता हुआ कोयला, जहां उसके दो पहाड़ आपस में मिलते हैं, उन पहाड़ों के बीचों बीच रख दिया और कहा ऐसा लगता है। भाई साहब, एक बार मैं साउथ की मूवी मेरा टारगेट देख रहा था, पवन कल्याण की, जिसमें कि एक न्यूज़ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और एक मूवी को डुबाने के लिए एक तरीका अपनाता है। वो न्यूज़ चैनल में अंधे को बैठा कर डिबेट करवाता है, क्योंकि उस मूवी का हीरो भी अंधा ही होता है। कहता है कि जब उस मूवी में हीरो अंधा होता है तो ये रोल किसी अंधे आदमी को क्यों नहीं दिया। ये सीन देखकर मुझे हंसी आने लगी कि ऐसा कहाँ होता है। मूवी में न्यूज़ चैनल के बारे में तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फेंक दिया, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने अपनी हंसी को आंसू में तब्दील होते हुए देखा। भाई साहब, एक न्यूज़ चैनल पे इसी बात पर डिबेट चल रही थी कि काबिल अंधाधुन में किसी अंधे के बजाय ऋतिक आयुष्मान को क्यों लिया। मतलब कि भाई, हीरो अगर फिल्म में लंगड़ा हो तो किसी लंगड़े को लो, अंधा हो तो किसी अंधे को लो। मान लो अगर ऐसा हो भी जाए तो डायरेक्टर कास्टिंग किसी एक्टर की कर रहा है कि किसी मरीज की। मान लो सच में डायरेक्टर कास्टिंग एक्टिंग की बजाय बीमारी देख के करने लग जाए। फिल्म में सीन हो कि हीरो अस्पताल में बेड पर पड़ा हो और खून चढ़ाया जा रहा हो, तो पता लगे सीन एंड होने के बाद सच में खून चढ़ाया जा रहा हो। कहीं अगर पिक्चर भाग मिलकर भाग निकली तो डायरेक्टर के कट बोलने के बाद खून की बोतल के साथ ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ानी पड़ जाएगी।